Bitcoin dropped to 30,000. How to buy the dips. और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी बाइंग की है, बहुत सारी बाइंग की है इस क्रिप्टो क्रैश में, और कुछ और भी करनी है बिकॉज मोस्ट लाइकली बिटकॉइन विल गो फर्दर डाउन एंड विल टेक ऑल द अदर कॉइन्स डाउन एज वेल। क्रिप्टो के हम एनालिसिस करेंगे और यूके के लिए क्रिप्टो से रिलेटेड क्या गुड न्यूज़ है बाइनेंस के यूज़र्स के लिए, उसको भी हमें हम डिटेल में शेयर करेंगे आपके साथ। और कुछ खबरों को देखेंगे जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो रही है और मज़ीद क्रैश होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और आपको इस सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। मेरा नाम है आसिफ खान, सॉल्यूशंस फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। चलें आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़ अबाउट बिटकॉइन एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इज बिटकॉइन इन एक्टिव सप्लाई नियर्स record as over 60% of BTC stays unspent for the last 1 year. What does that actually mean for us? कि जिन लोगों ने इसको लिया हुआ है, they're not spending it. They're holding it because they have strong belief in it. It will sooner or later will go high. तो शॉर्ट टर्म में पैनिक सेलिंग आपने नहीं करनी। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी मार्केट क्रैश होती है, दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप ये देखेंगे स्टबन होल्डिंग, ज़िद्दी लोग जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको चीप प्राइसेस पर बाय करते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी ट्वीट है। There have only been 2 occasions where 1 ES plus holdings of Bitcoin has been higher, currently 61%. So, मैंने आज क्या बाइंग की है या कल क्या बाइंग की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट को देख लेते हैं। ये देखें आप, ट्रेड हिस्ट्री कल की डेट है और ये इतनी सारी मैंने बाइंग की। इसको हम डिटेल में आकर अभी देखते हैं और आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। कुछ ऑर्डर्स मैंने अभी प्लेस किए हुए हैं, उनको भी हम आकर अभी देखते हैं। पहले खबर देखते हैं जनाब कि प्रॉब्लम है क्या। US agencies seized around 30 million of crypto related to Netwalker. ये हैकर्स की कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ब्लॉक की हैं। कुछ पैनिक हुआ है इसकी वजह से, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए जो सही पैसे लगाते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि हैकर्स को ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हाथ धोकर इनके पीछे पड़ी हुई हैं और इनके पैसे सीज कर रही हैं। सो पीपल विल स्टॉप हैकिंग। वन सच हैकर वॉज सेबेस्टियन, इसका नाम भी लिख दिया हूँ, said he netted more than 14 million in Bitcoin since February 2018, worth 27 million by January 2021. तो ये जो जीनियस साहब हैं, इन्होंने इतनी हैकिंग की है लोगों की, and that's how people lose money. Where is he now? Early this month, was jailed for 7 years in Canada after pleading guilty to a number of charges, including etc. 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 So that is the news. Let's move on to Russia. Moving on to Ukraine, Russia plans biggest war in Europe since 1945. Boris Johnson's UK's Prime Minister, because we all know Russia has one of the biggest mining system in place. तो ये एक ख़तरनाक सी न्यूज़ है। 45 minutes ago की न्यूज़ है, as of recording of this video on Sunday the 20th of February. There is another report about Canada, which I shared with you in last video as well. Court orders freezes of Canadian Freedom Convoy crypto fundraising. 120 crypto addresses were ordered frozen by special injunction by an Ontario court. Toronto के कोर्ट ने इसको, ये कनाडा के कोर्ट ने इसको सीज कर दिया है। The suit also directs several financial institutions, platforms and exchanges to freeze any transactions related to the identified addresses, wallets. The financial institutions include the TD Canada Trust, all these. So ये एक बड़ी bad news है for the people of Canada and the crypto users around the world. So let's move on to a good news. We'll look at the first one. Service update. Reactivation of GBP Great British Pound bank transfers. GBP deposits and withdrawals via bank transfer faster payment have now resumed functionality. Successful completion of the account verification is required to use this service. So Binance का यूके में इशू चल रहा था, Binance को बैन कर दिया गया था और ये जो ट्रांजेक्शन है ये सस्पेंड हो गई थी, अब इनको रिज्यूम कर दिया गया है। So which is really good and positive, and from the legal point of view कुछ confusions थी वो सब clear हो गई है। अगर banks ने इनको allow किया है, there must have been a legal reason why they resumed the service. Brilliant. Let's go and have a look at the market today. Wow.
Market is down by 1.74 trillion, 3.15% down, which is not really a news anymore. Bitcoin is trading 38, ETH is trading 26, BNB is 38, or some more coins. Let's go and have a look at the fear index. Last video में मैंने आपको बताया था this was around 56 rather, and I said that to you guys that it was going to go towards fear, and it has gone towards fear because of the situation. I've bought some XCs, price $50. Filled means it's been successful. Matic £1, $1, sorry, not pound, 55. Cake 747. Engine coin भी buy किया है. ADA भी buy किया. ADA is one of the very strongest project now because they've increased rapidly in the crypto space, and they have a really bright future. Some people are predicting that this might go to over $5 in 3 years time, over $10 in 3 to 8 years time. ETH, all-time favorite of mine. I bought it at 26.97. It went further down, and before that I bought it at 28. So उससे और नीचे गया, मैंने और buy किया. This is a strategy I'm going to share with you guys. How could you spread your wealth and buy it in chunks? Don't buy it in one go because market is very volatile. There is no guarantee it's going to go up. There is no guarantee it's going to go further down. There are chances it's going to go further down. सैंड मैंने बाय किया £3.53 पे, $3.53. उससे पहले मैंने थोड़ा सा महंगा बाय किया $3.90. अच्छा, अब बाइंग स्ट्रेटेजी देख लेते हैं. पहले बाय किया फॉर एग्जांपल सैंड $100 का, वेंट फर्दर डाउन, फिर बाय किया अनदर नियरली $100 का. ठीक है, अब इसका मैंने एक और शायद ऑर्डर प्लेस किया हुआ है कि अगर ये $3 का जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, प्राइस अगर ये $3 का जाता है तो आई एम गोना बाय अनदर $100 वर्थ ऑफ sand. Dogecoin I think is going to go to 12. I haven't bought any yet, but if it does hit 12, this transaction is going to go through automatically as it's a limit order. Same thing I did with ETH. I bought ETH at 2800 for $200. Then it went further down, 26.97. That was the next resistance support level. It broke that, went further down. I bought another $100. अब मैंने इसका जो प्राइस रेंज आई थिंक इज गोना गो टू 2500, and some people are predicting, if we go and have a look at this news on the right hand side, and let's say Ethereum price could fall to 1700 if the current climate continues. ठीक है जनाब, तो ये है आपकी बाइंग स्ट्रेटजी. If you think that's going to benefit you, definitely adopt it. If you think you have a better strategy, share it with me in the comment section. I would love to hear it from you. और मिलकर पैसे बनाएं. ये था आज का वीडियो. अपना ख्याल रखें. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आपको किस बारे में देखना है उसका ज़रूर बताएं कमेंट में. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.